गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। हमने आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करा है जिसका नाम है फ्रिक्शन। हमने इसके कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग टॉपिक्स कवर कर लिए। आज की क्लास में हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। आप अपना एनसीईआरटी का पेज नंबर 149 ओपन कर लीजिए। हमारे आज के टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ओके, इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है, लेकिन कभी कभी जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा दुश्मन भी बन जाता है, ईविल। ओके, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर पा रहे हैं, बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, पेन पकड़ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी वर्क हम कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से कर पा रहे हैं। तो नेचर में हम वर्क करते रहें उसके लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट जो है, ये नेसेसरी फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। नेक्स्ट है ईविल, यानी कि फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसा है। कभी हमने देखा होगा हम चलते हैं तो हमारे शूज़ के या स्लीपर्स के जो सोल होते हैं हम कहते हैं कि घिस जाते हैं, उनकी ग्रिप कम हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम मैच स्टिक को जलाते हैं, उसे रब करते हैं, तो वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। अगर हम हमारे दोनों पाम को रब करें तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो ये एनर्जी क्या होती है? टोटली वेस्ट हो जाती है। ये हमारे किसी काम की नहीं होती है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। वो टोटली वेस्टेज होता है। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारे नेचर में डैमेज होता है। इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो हमारा ईविल भी है, एज वेल एज ईविल भी है, दुश्मन भी है। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा यही ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। तो हम फ्रिक्शन को सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी ग्रिप बढ़ाकर। जब हम चल रहे हैं तो हम अपनी ग्रिप बढ़ाएं। हम अपने शूज़ या स्लीपर्स जो भी पहन रहे हैं उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे हमारा फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करने की बात आती है तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं जैसे हम कभी भी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर हमारी जो स्ट्राइकर होते हैं और जो कॉइन्स होते हैं वो स्लिप कर सके, इसलिए हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं। इसलिए ही उसकी वजह से, पाउडर की वजह से उन कॉइन्स की और स्ट्राइकर की क्या होती है? स्पीड तेज होती है, वो स्लिप करता है। तो उसकी वजह से उसका फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कैरम बोर्ड के अंदर बोर्ड पे जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं वो किसने कवर कर ली? वो पाउडर ने कवर कर ली। इस वजह से जो स्ट्राइकर है और जो कॉइन्स हैं उनका फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता है और वो इजीली स्लाइड करते हैं, इजीली इधर से उधर मूव करते हैं। जो चीज़ें इन रेगुलरिटीज़ को कवर करती हैं उन्हें हम ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, पाउडर की फॉर्म में हो सकती हैं, ऑयल की फॉर्म में हो सकती है, इवन वाटर की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अगर हम हमारे फ्लोर पे, वैसे हम इजीली वॉक कर पाते हैं, लेकिन अगर हम फ्लोर पे वाटर डाल दें या फिर ऑयल डाल दें तो हमें वॉक करने में डिफ़िकल्टी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो ऑयल और वाटर होता है वो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा सरफेस के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन यानी कि ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लेस रहता है, रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से हमारी ग्रिप नहीं बन पाती है, तो हम इजीली वॉक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही होता है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, इसमें हमारी एक डेफिनेशन आई है ल्यूब्रिकेंट्स मैंने अभी आपको बताया। ल्यूब्रिकेंट्स उन्हें कहते हैं जो हमारे सरफेस की इरेगुलरिटीज़ को कवर कर लेते हैं। पाउडर, ऑयल, वाटर, इन्हें हम ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। आज की क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे
जो है हमारा व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि व्हील्स कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।